चलिए फिर 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मार्केट डीलों पर आया, उसकी बात करूंगा पहले, लेकिन मैं आपको क्रम समझा देता हूं। शिल्पा जी और राजेश पालवे जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही सचिदानंद उत्तेकर और नीलेश जैन भी जुड़ेंगे टॉप ट्रेड्स के साथ। हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी से बात होगी। वहीं मार्केट टेक्निकल्स पर केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो पर, लेकिन पहले मार्केट का रुख करते हैं। जैसा मैं कह रहा था, सेंसेक्स पर नज़र रखिए, 74,000 ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है और अब डे लो पर आ गए हैं हम 73,910 पर। निफ्टी भी डे लो पर 22,400 के करीब, बैंक निफ्टी भी डे लो पर। हम हैं ग्रीन में, लेकिन ध्यान रखिएगा गैप अप पर बाइंग करने वालों को पैसा नहीं बना होगा। जैसे कल गैप डाउन में सेल करने वालों का पैसा नहीं बना, ऐसे ही आज गैप अप में बाय करने वालों का पैसा नहीं बना। ये मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, मिड कैप में अभी भी रौनक है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अब थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ है। डिलीवरी उनमें सबसे ऊपर है 6%। और आप देखिए कुछ गैस स्टॉक्स IGL, MGL, जहां पे वो जो प्राइस हाइक थी वो थोड़ी कम हुई थी एक्सपेक्टेशन से, वहां पर थोड़ी सेलिंग शुरू हुई है। ट्रेंड में कल बड़ी डिक्लाइन थी, आज खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद देखिए कैसे कोलैप्स हुआ ट्रेंड इस समय। इनफैक्ट एक जो निफ्टी के 50 के 50 स्टॉक्स ग्रीन में थे, अब वो पिक्चर थोड़ी सी बदली है और इनफैक्ट अब 3 स्टॉक्स रेड में आ गए हैं। ट्रेंड उनमें से एक है, पावर ग्रिड और नेस्ले, लेकिन अभी भी खैर मोमेंटम ग्रीन साइड पर ही है। तो गेनर्स की बात करते हैं। श्रीराम फाइनेंस अब टॉप गेनर 4.5%, MCX 4.5%, टाइटन 4%, PB फिनटेक, चोलामंडलम, PNB हाउसिंग, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, SBI, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। बिरू जैम, ये थी अब तक की इस कार्यक्रम की अब तक की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, पैनल से ट्रेड लेना शुरू करते हैं। पैनल आपके स्क्रीन पे है। शिल्पा जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और बाकी सचिन जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, नीलेश जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके और राजेश पालवे जी। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, इस वक्त की आपकी 2 कॉल्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रखना है। एक अच्छा उछाल एक्सपेक्टेड था इंडेक्स पे, 22,500 का लेवल इसने काफी अच्छी तरह अचीव किया है। तो मुझे लग रहा है थोड़ी देर तक वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हावी होगी, बट नीचे मुझे लग रहा है 22,200 के आसपास एक काफी अच्छा सपोर्ट है। तो इसी रेंज में शायद आज निफ्टी ऑस्किलेट करे। उसकी वजह से मुझे लग रहा है एक काफी अच्छा फिल्टरेशन प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, जहां पर NBFC बैंकिंग फाइनेंस काउंटर्स पे काफी अच्छी तेजी नजर आ रही है। वहां पर हमने जो चूज किया है वो है बजाज फिनसर्व का सेटअप। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस इंटेंसिटी से इसने 1900 लेवल को पार कर दिया है, प्रीवियस डे स्विंग हाई को निकाल दिया है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर रहा है कि एक काफी बड़ी तेजी के लिए वेल पोजिशनड है। तो फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पर 1880 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने होंगे। पहला टारगेट होगा अराउंड 2010 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2065 का। जो शॉर्ट साइड है मुझे लग रहा है वहां पर भारत फोर्ज का डेटा अभी भी नेगेटिव प्लेस्ड है। एक अच्छा उछाल जरूर यहाँ पर नजर आया था, बट जिस तरीके से वापस स्लिपेजेस आ रहे हैं, क्लियरली थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लग रहा है अनफिनिश बिजनेस है। तारीफ के वजह से शायद हो सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे थोड़ा सा और दबाव रहे। जो ट्रेडिंग टारगेट है मुझे लग रहा है 910 के आसपास प्लेस्ड है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 870 के लिए यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स अभी भी डिप्लॉय करने की सलाह होगी। 955 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। सो अप टू 962 अगर पुल बैक मिल जाता है तो और भी एडिशंस किए जा सकते हैं। ऑन द हायर साइड स्टॉप लॉस आपको 974 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। शॉर्ट करना है भारत फोर्ज को, पहला टारगेट होगा 910 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 870 का। ओके, यहाँ पे सेल कुछ ट्रेड्स आते हुए सचिन जी की तरफ से भारत फॉर सेल फॉर ए पॉसिबल टारगेट 910, 870, 974 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। दूसरी कॉल दिखाई प्लीज सचिन की। भारत फौज एक कॉल है सेल, और पहला ट्रेड क्या था मैं वो उसके ये है बजाज फिनसर्व बाय और 2010 के लक्ष्य के लिए। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, बैलेंस अप्रोच यहाँ पर हम रख के चल रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि बायस थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में जरूर है, बट हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से देखने को मिले। तो स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले लॉन्ग साइड में यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस, ओवरऑल NBFC स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन है। बजाज ट्विंस ऑलरेडी एक काफी अच्छा स्पर्ट दिखा रहे हैं। चोला फाइनेंस में भी यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे कल स्टॉक ने लिया था, आज एक फॉलोअप मूव हम देखने को मिल रहा है।
और ऊपरी स्तरों पर ये जो मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो सकता है। 1470 से 1490 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1442 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। 1420 का स्टॉप लॉस रखना होगा 1420 का, एंड 1460 1490 तक की अपसाइड हमें चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। वहीं बिकवाली वाले ट्रेड में ट्रेंड का फ्यूचर बेचने की सलाह होगी। यहाँ पे कल हमें बड़ी गैप डाउन देखने को मिली थी और आज भी ये काउंटर कोई रिस्पाइट नहीं दिखा रहा है, तो एक फॉलोअप मूव ऑन द लोअर साइड हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। गिरावट थोड़ी और गहराती हुई नजर आ सकती है। 4600 से लेके 4560 4560 तक की डाउन साइड यहाँ देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अगर पुल बैक 4760 4750 की रेंज में मिलता है तब इसे बिकवाली करने की सलाह होगी। 4870 का स्टॉप लॉस होगा एंड डाउन साइड में 4600 से 4550 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए आप चलते हैं शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी बताइए आपकी इस समय की 2 ट्रेड्स। जी मेरा पहला रहेगा सेल यहाँ पे पेट्रोनेट मुझे लगता है कि एक अच्छे ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है, जहाँ पे यहाँ पे लेवल्स 250 के भी आ सकते हैं। 270 के नीचे तो इसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग आप देखते हो मिलेगा। तो यहाँ पे 270 का पुट जो रफली 9 रुपए 50 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6.5 रुपए का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 15 से लेके 17 के बीच में, और अगर इसके नीचे भी और ये स्टॉक फिसलता है तो ये टारगेट्स आपको टुवर्ड्स 21 और 22 की तरफ भी मूव करते हुए मिलेंगे। मेरा दूसरा रहेगा बाय रैमको सीमेंट में। रैमको सीमेंट अगेन 920 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। यहाँ पे लेवल्स ऑफ 960 पहले हैं, अगर ये सस्टेन होता है तो 975 से 980 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स रहेंगे। ओके, राजेश पालवे जी आपकी 2 ट्रेड्स। अनिल जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है ग्रासिम। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसने 20-50 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके एक पुल बैक बनाया है। हमें लगता है पिछले दिनों में भी स्टॉक ने लोअर साइड पे जिस तरीके के मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से ही रिकवरी यहाँ पे इनिशिएट होते हुए दिखी है, यहाँ पे कंटिन्यूटी रखती है अपसाइड की, और अपसाइड में इसके टारगेट जो बन सकते हैं वो होना चाहिए करीब 2630 2640 की तरफ। तो ग्रेसिम बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2548। एक शॉर्ट साइड का स्टॉक है वो है कोफोर्ज। हालांकि स्टॉक गैप अप ओपन जरूर हुआ है लेकिन वापस से हायर साइड से इसमें सप्लाई बनते हुए दिख रही है। स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है, तो हमें लगता है कोफोर्ज में यहाँ पे डाउन मूव आते हुए दिख सकता है, तो इसे शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 6540 एंड डाउन साइड के टारगेट हो सकते हैं यहाँ पे करीब 6400 से 6380 की तरफ। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, ये इस समय की कुछ ट्रेड्स आपके लिए स्पॉट होती हुई। 73,800 पर सेंसेक्स है, 22,380 पर निफ्टी है। अब हमारे साथ हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो ईरानी जुड़े हैं। दिनशो जी, कंचन श्रेया स्टूडियो में आपको दिखाई देंगे। आपको पता था नाइकी लिस्टेड है? वीरू, आपको पता था नाइकी लिस्टेड है? मैं तो अभी देखा। हाँ। और गजब चार्ट है। परसों किसी को सुन रहा था, हाँ, ये ट्रेड वॉर के बीच में, तो उनका एनालिसिस सुन रहा था मैं यूएस मार्केट में। तभी गजब चार्ट है। जब मैंने नाइकी का पहला जूता लिया था उस समय अगर उसका स्टॉक ले लेता तो अच्छा रहता। खैर एनीवे, ये सब एनालिसिस चलता रहेगा। इस शो को यहीं समेटेंगे और ब्रेक के बाद कंचन और शेयर लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।